नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने फ्यूचर एकेडमी पे। और आज अपने राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जितने भी जो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें अगर क्लास पसंद आए तो सबसे पहले अपने आज जो है राजस्थान का बिल्कुल बेसिक सा जो परिचय है उसकी अपने बात करेंगे। राजस्थान के जो 41 जिले हैं, 7 संभाग हैं और राजस्थान के जो नामकरण है, राजस्थान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले श्री गणेश करते हुए बात करते हैं। चलिए देखिए, राजस्थान का सामान्य परिचय की अगर बात करें तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसको अपने विस्तार रूप से समझेंगे। उसकी आकृति, विशेषता और उसका जो भौगोलिक परिदृश्य है उनकी बारे में अपने बात करें। तो राजस्थान में पहले तो क्या थे, 33 जिले थे। कितने? 33 जिले। फिर 51 जिले, 50 जिले हुए, उसके बाद में फिर 41 जिले हुए। अब जो वर्तमान है यानी कि आज की तारीख तक यानी 2 मई 2025 तक की बात करें तो कितने जिले हैं? 41 जिले हैं और 7 संभाग है। और कितने संभाग है? 7 संभाग है। ठीक है, ये बात सबसे पहले अपने को ध्यान रखनी है। तो अब अपने राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो देखिए, अब जो जिले जो रह गए वो कौन कौन से? एक तो फलोदी है। फलोदी की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक, अनूपगढ़ की अब नहीं लगती। फलोदी है, बालोतरा है, डीडवाना है, ब्यावर है, सलूम्बर है, कोटपुतली जो बहरोड है, खेरथल तिजारा है और डिंग जो कि भरतपुर का है वो है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है राजस्थान के दृष्टिकोण से। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए एग्जाम की दृष्टि से अपने बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से अपने को सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। राजस्थान जो भारत की स्थिति में कौन मतलब कौन सी दिशा में है, विश्व की दृष्टि में कौन से, सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है। इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं जो प्राचीन साक्ष्य है जो राजस्थान शब्द के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान शब्द का उपयोग कहाँ हुआ? तो मरु कांतार दोस्तों, मरु कांतार जो महर्षि वाल्मीकि की जो पुस्तक है, जो अपना जो पवित्र पुस्तक है रामायण, उसमें राजस्थान को मरु कांतार कहा गया। क्या कहा है? मरु कांतार कहा गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है कि और पुराना साक्ष्य कौन सा मिलता है? तो वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख। और ये जो शिलालेख है, अगर विक्रम संवत की बात करें तो 682 विक्रम संवत, और ईस्वी की बात करें तो 625 ईस्वी की बात। बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो सिरोही है। सिरोही में कहाँ है? सिरोही में। और यहाँ एक मंदिर है खिम्मल माता का, खिम्मल माता या खिमेल माता। तो ये जो मंदिर है यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये जो शिलालेख है वो जो चावड़ा वंश के जो राजा थे वरमलाल के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। ये बात ध्यान रखना। और इसी में ही जो शब्द है राजस्थान्यादित्य, ये आपको यहाँ से प्राप्त होता है यानी कि प्राचीन साक्ष्य। अब कोई आधुनिक जो है वो बात कर लेते हैं। तो जॉर्ज थॉम्स थे जो कि मराठों के बाड़ाची सैनिक थे। वो 1800 के अंदर राजपुताना का उपयोग करते हैं, राजपुताना शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन इनकी क्या डेथ हो जाती है, इनकी क्या होती थी? मृत्यु हो जाती है। तो इनका एक खास मित्र था जिसको अपने जैसे भाई वाला प्रेम था उसके साथ, उनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन क्या करता है? इनकी एक पुस्तक लिखता है। पुस्तक तो बेसिकली सारे इनकी जो जानकारी थी पुस्तक की, ये जो पुस्तक है इसमें जानकारी तो जॉर्ज थॉम्स की थी, लेकिन इनका जो प्रकाशन होता है वो कौन करता है? विलियम फ्रैंकलिन। ये भी लंदन के थे, ये भी लंदन के थे, मित्र थे, भाई थे, सखा थे, बंधु थे। और इन्होंने 1805 में यानी कि ये पुस्तक, ये इनकी डेथ हो जाती है तो ये जो इनका प्रकाशन है विलियम फ्रैंकलिन करते हैं। और इस पुस्तक का नाम है मिलिट्री
मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमसन। तो इसमें राजपूताना कहने वाले जो पहले विद्वान मान लीजिए या पहले जो किसने किया था, वो जॉर्ज थॉमसन ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो भी कहाँ से किया था, लंदन से किया गया था। तो ये अपने बेसिक वे। उसके बाद में घोड़े वाले बाबा आते हैं जिन्हें कर्नल टॉड कहते हैं। स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। और इनके नाम का मतलब जो था वो था लोमड़ी का चित्र। जेम्स टोड का लोमड़ी का चित्र। ये भी कई बार पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले, तो सब अपने को पता होना चाहिए। और ये जो मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे, और 1817 में क्या है, राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में आते हैं, मारवाड़ रियासत में आते हैं। इनको क्या है कि 1822 में जो पीए बन के भेजा था, यानी कि पॉलिटिक जो एजेंट है वो बनाकर भेजा था। और ये आते हैं मारवाड़ में, और फिर मेवाड़ में भी जाते हैं। तो वहां उनके गुरु थे, गुरु यति ज्ञान चंद्र। यति ज्ञान चंद्र। और ये जैन मुनि थे। कौन थे? जैन मुनि। तो इनसे ये बहुत सारी चीजें बात सीखते हैं। राजस्थान की खूब तारीफ की है इन्होंने, खूब तारीफ की है। और इनकी एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस ये जो है ये लंदन से प्रकाशित करते हैं 1829 में, अंग्रेजी भाषा में है। और इसमें इन्होंने 3 जो है वर्ड उनका उपयोग किया है। तो ये तीनों वर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो रायथान। रायथान का मतलब है शासकों का निवास। राय, राय मतलब राजा, थान का मतलब जगह, यानी कि जो राजाओं का स्थान है, जो शासकों का स्थान है, उन्हें रायथान कहते हैं। रजवाड़ा, राज्य रजवाड़ा राजपूतों के कारण ही कहा जाता है। राज्य रजवाड़ा ये सब मतलब इनका जो दृष्टिकोण था वो इन तीनों शब्दों का वो यही था कि इन तीनों का मतलब यही था राजपुताना। अब जैसे एक वर्ड आया राजपुताना, तो राजपूत प्लस जो जगह है, यानी कि वह जगह जहां राजपूत लोग जो निवास करते हैं, राज करते हैं, उनके लिए क्या गया? राजपुताना कहा गया। तो राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान, इन जो तीन तीन जो शब्दों का उपयोग किया गया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड सबसे प्रथम कब आए थे राजस्थान में? 1817 में आए थे। फिर 22 में उन्होंने जो पीए बन के भेजा। फिर उन्होंने पुस्तक लिखी। पुस्तक 1829 में प्रकाशन हुआ लंदन से। अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। 3 शब्दों का उपयोग किया, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। बेसिक सी जानकारी ये पुस्तक है। ये पुस्तक आपको एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी का ही नाम मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें ये सेंट्रल और वेस्टर्न है ना, इसमें देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र यानी बॉम्बे, इन 3-4 स्टेटों का क्या है पूरा जो इन्होंने यात्रा की थी, उस यात्रा पर इन्होंने लिखा। तो ये है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपूताना। इसे ही कहा जाता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब चलिए राजस्थान के अपने बारे में अपने बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो कितना है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया, एग्जाम में क्या है कई बार पूछ लिया। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में कहाँ है? उत्तर पश्चिम। मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बता देता हूं कि ये देखिए राजस्थान जो है ये भारत है। ये अपने दिशा ऐसे मेजर कर लेते हैं, दिशा मेजर कर लेते हैं। और ये हो गया अपना पूर्व, ये उत्तर, और ये दक्षिण, और ये वाला जो भाग है वो कहलाता है पश्चिम। तो राजस्थान की जो लोकेशन है वो कैसी है? यहाँ उत्तर है और ये पश्चिम है, यानी कि उत्तर पश्चिमी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्तर पश्चिमी अपने कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी कह सकते हैं। जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है
उसका जो राजस्थान कितने भाग है, तो वो 10.41 या 1/10 भी कह सकते हैं। कितना भाग है, 1/10 भी कह सकते हैं। देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 342 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। यह अपने अगर कई बार एग्जाम में सीधा नहीं पूछ के क्या पूछ लेता है, मील में पूछ लेता है, तो मील में कितना है, 13, 21, 39 भी कह सकते हो, 13 याद रखने के लिए 39 कह लो, कोई उसमें फर्क नहीं है। और इतना जो क्षेत्रफल है वो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना कवर करता है, 10.41 कवर करता है। अब ये क्षेत्रफल निकलता कैसे है, इसका एक फॉर्मूला मैंने यहाँ कर दिया। जो राजस्थान का जिसका अपने को निकालना है उसका क्षेत्रफल और भारत का जो यानी कि जो कुल क्षेत्रफल है उसका अगर करते हैं परसेंटेज निकालना है सिंपल, और ये अपने परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए राजस्थान जो भारत की कौन सी दिशा में, उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में। विश्व में जो अगर विश्व की बात करें दोस्तों, ये मान लो विश्व है, और विश्व की बात करें तो भारत की स्थिति यहाँ है और राजस्थान की स्थिति भी वही होगी। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, तो ये उत्तरी पूर्व गोलार्ध। इसके बारे में हमने सारे करेंगे, भूमध्य रेखा में, ग्रीनविच में कहाँ कहाँ स्थिति है वो सब बात करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा आपको बेसिक में स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। चलिए अब अपने बात करते हैं। देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान है, उसकी आकृति जो है पतंगाकार है। ये देखिए आकृति कैसी है, पतंगाकार। कैसी आकृति है, पतंगाकार। और इसी को क्या गया, कौन सी आकृति का, रोबस भी कहा है। किसने कहा है ये भी पूछ लिया जाता है, टी.एच. हेंडले ने कहा है, टी.एच. हेंडले ने। राजस्थान की आकृति को रोबस किसने कहा है, टी.एच. हेंडले को। ये महत्वपूर्ण बात है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है जो, वो आकृति कौन सी है, राजस्थान। राजस्थान जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य। लेकिन ये कब तक था दूसरे बड़ा, ये था 1 नवंबर 2000 से पहले। उसके बाद में राजस्थान का जो भारत में क्या है सबसे बड़ा राज्य का दर्जा मिल जाता है 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ से क्या होता है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन होता है 1 नवंबर 2000 को, और उसी के बाद जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य का दर्जा हासिल कर लेता है। क्षेत्रफल की अपनों ने बात कर ली, 342 239, और मील की भी बात करी, 13, 21, 39 वर्ग मील के अंदर भी अपनों ने बात करी। जो राजस्थान का जो कितना प्रतिशत घेरता है, 10.41% घेरता है। और विश्व की बात करें तो विश्व में भी आपको ध्यान रखना है, विश्व का 0.25% जो है वो घेरता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और जनसंख्या, एक आता है शब्द जनसंख्या। जनसंख्या में जो भारत का स्थान है, सॉरी राजस्थान का, वो कौन सा है, 7वां है। कौन सा है, 7वां है। तो ये सारी की सारी बातें अपने देख ली है। अब अपने राजस्थान के जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है उसको समझने को पड़े। देखिए कोणा, कोणा ये है कोणा। तो लास्ट के अंदर उत्तर में कौन सा है, कोणा गांव। कोणा गांव है, कहाँ का है, श्री गंगानगर का है। श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर का बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश है। मैंने बताया था कि जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जो अक्षांश है सारे के सारे, जो भी अक्षांश हो गए सारे के सारे, वो कौन से माने जाएंगे, उत्तरी माने जाएंगे। और जो देशांतर है वो कौन से माने जाएंगे, ये मैं पूरा आपका डाउट जो है वो क्लियर करूंगा आगे। लेकिन फिलहाल आप मान लीजिए कि भारत जो राजस्थान में है वो कौन से उत्तरी अक्षांश, भारत में कौन से चलेंगे, उत्तरी अक्षांश चलेंगे। फिर इधर जो है पूर्वी देशांतर ही चलेंगे। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये आपको याद रखना है कि 30 डिग्री 12 मिनट और 30 डिग्री से लगभग 8 या 9 अगर अपने कर देखेंगे कम करेंगे तो 23 डिग्री 3 मिनट। बट जो छोटे छोटे वाले हैं वो आमने सामने हो जाएंगे, जो बड़े वाले हैं वो आमने सामने हो जाएंगे। यहाँ कोणा गांव है, कोणा गांव से चलते हैं जैसलमेर की तरफ। कहा, जैसलमेर। जैसलमेर में एक गांव है कटरा गांव, तहसील है सम तहसील। याद रख लेना, कोणा गांव वो कटरा गांव है। कोणा किससे कट रहा है, कोणा किससे कट रहा है,
कोणा कट रहा है और कोणा जो कट रहा है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कट रहा है। और यहाँ से अपने जाते हैं तो बांसवाड़ा में एक बोर कुंड है। नीचे नीचे क्या बनाते हैं राजस्थान के लोग, बोर कुंड बनाते हैं, यानी कि बोर से जो कुंड बनती है उसके क्या कहते हैं, बोर कुंड कहते हैं। बांसवाड़ा में आता है, कुशलगढ़ तहसील है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर यहाँ से अगर पूर्व की तरफ चलते हैं, तो यहाँ धौलपुर है। धौलपुर धौलपुर का जो गांव है वो सिलाना गांव है, और जो तहसील पड़ती है वो राजा खेड़ा पड़ती है। 78 डिग्री 17 मिनट। तो सबसे पहले अपने को याद क्या करना है कि जो कोणा गांव है वो 23 डिग्री 12 मिनट है और उत्तरी अक्षांश है, और जो बांसवाड़ा का जो दक्षिणी में बिंदु है बांसवाड़ा, उसका जो 23 डिग्री 3 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद अगर बात करें जैसलमेर की, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर लोकेशन है इसकी, बाउंड्रीज की। और उसके बाद अगर अपन बात करें पूर्व में, तो पूर्व में जो धौलपुर है उसका 78 डिग्री 17 मिनट, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर अपने बात करते हैं। देखिए ये अपना जो है अक्षांश और देशांतर, इसका मैंने बता दिया था, कोणा 30 डिग्री 12 मिनट से लेके, और ये सारा का सारा डाटा जो आपके सामने रख दिया था। अब देखिए यहां से मान ले उत्तर से अपने चलते हैं दक्षिण की तरफ, तो कितनी लंबाई है, यानी कि कोई व्यक्ति उत्तर से और यानी लास्ट कोना गांव से चलता है, और जो यहाँ का बोरकुंड गांव है लास्ट तक वहां छोर तक जाता है, तो वो कितनी दूरी तय करता है, 826 किलोमीटर दूरी तय। और इधर कटरा गांव जैसलमेर से लेकर जो सिलाना गांव है धौलपुर का, वहां तक करता है जाता है, तो वहां कितना है, 869 किलोमीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये इसके बाद होने के बाद में अगर बात करते हैं अपने, तो क्षेत्रफल की बात कर ली। कर्क रेखा की राजस्थान में स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट इसकी है, और ये जो 23 डिग्री 3 मिनट जो है, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। कर्क रेखा जो कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि विकिरणों की लंबाई, विकिरण क्या होते हैं, विकिरणों की लंबाई पूछ ली जाती है। तो प्यारे साथियों, इधर पूर्व है और इधर दक्षिण, यानी पूर्वी दक्षिण जो विकिरण है ये कितना हो जाएगा, 884 किलोमीटर। और उत्तर और जो दक्षिण में है वो कौन सा हो जाएगा, वो कितना है, 850 जो विकिरण है हो जाएगा। यानी कि जो उत्तर पूर्व है 850 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें दक्षिण पूर्व की बात करें, दक्षिण पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व की अपना ने बात कर ली। उत्तर पूर्व ये वाला हो गया, उत्तर पूर्व 784 किलोमीटर है, और जो दक्षिणी पूर्व है या वो दक्षिणी पूर्व है वो कितना हो जाएगा, 850 किलोमीटर हो जाएगा। अगर इन दोनों के अंतर की बात करें, यानी विकिरणों का भी अंतर पूछ ले, तो वो कितना है, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 66 किलोमीटर आ जाएगा। और अगर बात करें अपने लंबाई चौड़ाई की, यानी कि जो ये लंबाई है 826 और ये जो चौड़ाई है 869, इसके अंतर की बात करें तो 43 किलोमीटर हो जाएगा। यानी राजस्थान में अगर बात करें अपने उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम, तो कितना अंतर आता है, तो वो कितना अंतर आता है, 43 किलोमीटर अंतर आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब अपने बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार की भी अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा यही लिख देता हूं, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मैंने बताया था 30 डिग्री 12 मिनट से लेके कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट। तो ये जो अंतर है, यानी कि जो अपने कह सकते हैं वो अंतर कितना है, 60 डिग्री। इसको माइनस करना है, सिंपली वो आ जाएगा। फिर देशांतरीय की भी बात कर लेते हैं। देशांतरीय की अगर बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट से अगर 69 डिग्री
30 मिनट अगर माइनस करते हैं तो 8 डिग्री 57 मिनट अपने को पूर्वी देशांतर प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की जो सीमा है वो अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक चलना है, यहाँ तक चलना है, यहाँ तक कितनी है पाकिस्तान, यहाँ क्या है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर की क्या है सीमा लगती है राजस्थान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो हरियाणा है, यहाँ कौन सा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। यहां से अगर बात करें, 1 पंजाब, 2 हरियाणा, 3 उत्तर प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश, 5 गुजरात। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो इनकी कितनी है, इनकी अगर बात की जाए तो 4850 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रख लेना। यानी टोटल जो सीमा है वो कितनी 4850 में अगर 1070 प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा 0295, ये याद है। समझ में आ गई बात। यानी कि जो कुल जो स्थलीय सीमा पूछ ली जाए तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5920। अगर अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ली जाए तो वो हो जाएगी 4850। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ लिया जाए, इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगी 1070। ठीक है, अब चलिए, अब अपने थोड़ा सा ये परिचय हो गया बड़े तौर पर, अब अपने थोड़ा सा इसको और समझने के लिए बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में जो संभाग है वो कितने हैं, वो 7 संभाग है। राजस्थान में कितने संभाग है, पहले 10 भी कर दिए थे, पहले कितने कर दिए थे 10 कर दिए थे, जिनमें एक पाली, बांसवाड़ा और सीकर को जोड़ा गया था। लेकिन अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण ये जो संभाग है वो क्या है दब गए और उबर नहीं पाए। फिर संभाग बनने की संभावना है कि नहीं है, अभी इसका कोई पता नहीं है। लेकिन एक बार क्या है, इनको अपने को संभाग के रूप में नहीं जानना, एक बार अपने को इनको जिले के रूप में ही जानना है। तो 7 संभाग कौन से हैं, मैं उनके बारे में बात करूं। एक तो अजमेर संभाग है, दूसरा जो है भरतपुर और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अजमेर से क्वेश्चन बन सकता है, भरतपुर से क्वेश्चन बन सकता है। भाई अजमेर है, अजमेर को अगर बात करें तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जब कितने 25 तो जिले थे और 5 संभाग थे। कितने जिले, 25 तो जिले थे, 5 संभाग। 26वां जिला ही अजमेर बना था, 26वां जिला भी अजमेर बना था और जो छठा संभाग है वो भी अजमेर बना था। छठा जो ये बना था 26 हरिदेव जोशी के टाइम बना था, 26 जनवरी 1987। और ये 7वां संभाग बना था उस टाइम, अपनी जो मुख्यमंत्री थी, सीएम थी, वो महिला थी जिनका नाम था वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे यानी कि 4 जून 2005 को ये वाला संभाग बना। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और इन्हीं से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बार पुनः रिवाइज कराते हुए आपसे बात करता हूं। वर्तमान में 41 जिले हैं, 7 संभाग है, 7 संभाग की बात कर ली, नए जिलों की बात कर ली। नए जिलों में फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूंबर, डीडवाना, कोटपुतली, बेरोड, खेड़, तिजारा और डींग। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये मरुकांतार जो शब्द है महर्षि वाल्मीकि के आता है। फिर बसंतगढ़ शिलालेख में है जो कि 625 ईस्वी या 682 जो विक्रम संवत को प्राप्त हुआ, सिरोही से प्राप्त हुआ और खिम्मल माता का जो मंदिर बना हुआ है और वहां से प्राप्त हुआ। चावड़ा वंश के एक राजा थे, वरमलात के द्वारा उत्कीर्ण करवाया था और इस शिलालेख में पहली बार राजस्थान जिले का उपयोग हुआ। फिर आधुनिक की बात करें तो
जॉर्ज थॉम्स थे, वो 1800 के अंदर उन्होंने राजपूताना कहा था। इस बात की जानकारी मिलती है उनकी दोस्त ने जो एक पुस्तक प्रकाशन की जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, और ये जो बुक है इनके दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में लंदन से की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर उन्होंने बात की तो कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा की बात की। घोड़े वाला बाबा जो है वो उनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, और उनको राजस्थान का जो इतिहासकार जो माना जाता है, इतिहासकार का जनक कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये 1817 में आते हैं, 1822 में पीए बनकर आते हैं। उनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपुताना या इंडिया। और उसके बाद अगर ये उन्होंने 1829 में प्राप्त की, प्रकाशन की इसका, और अंग्रेजी भाषा की है। 3 शब्द है, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। और इन्हीं की जो पुस्तक है इसी का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने बता दिया। गुजरात है, महाराष्ट्र है, जो मालवा का क्षेत्र है, वो उन्होंने यात्रा की थी, इसलिए इस जो एक ये जो ट्रेवल जर्नी की जो पुस्तक है इसी का ही नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी में ही 3 शब्दों का उपयोग किया गया। फिर बात की राजस्थान के क्षेत्रफल से। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना? 34239 वर्ग किलोमीटर में पूछ ले 132139 या 132140 कह सकते हैं। और ये 10.41% जो भारत का क्षेत्रफल है उसका जो कवर करता है। मैंने बता दिया कैसे निकालना है वो क्षेत्रफल। उसके बाद में ये 10 क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 1 नवंबर 2000 को क्या है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ होने के बाद बनता है। जनसंख्या में 7वें नंबर पर है। और जैसे अगर बात करें अपने, और अगर इससे थोड़ी और चीजें बात करें तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ नोट करवा रहा हूँ, आप थोड़ा सा नोट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ मैं कुछ आप चीजें बता रहा हूँ कि राजस्थान जो है भारत की कौन सी दिशा में है? भारत की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो राजस्थान है उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये तो भारत की दृष्टि में हो गया। अब अपने बात करते हैं कि जो बार भूमध्य रेखा कौन सी होती है? ये वाली भूमध्य रेखा के में कौन से उत्तर में? भूमध्य रेखा में कौन से? यहाँ है उत्तर में। भूमध्य रेखा के कहा है? उत्तर में। ये बात है हम रखनी। ग्रीनविच रेखा के किस में है? पूर्व में, ठीक है। ग्रीनविच रेखा के किस में? पूर्व में। तो ये आपको बात ध्यान रखनी। ग्लोब में संदर्भ में मैंने बता दिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर आती है। विश्व के संदर्भ में भी सेम ही बात है। और एशिया के मैंने बात की थी, एशिया के अंदर कौन से? तो एशिया के अंदर जो दक्षिण अपने पश्चिम कह सकते हैं, दक्षिणी वो उसके दक्षिणी जो भाग है उसमें आती है एशिया की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब अपने बात करते हैं, अपनों ने बहुत सारी बातें कर ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर ली, रेड क्लिफ की बात कर ली। रेड क्लिफ की अगर हमने थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिए ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय। और ये जो सर रेड क्लिफ, सीरियल रेड क्लिफ जो हुए थे, उन्होंने विभाजन किया था इसका। और इसका जो निर्धारण है, विभाजन है, वो 3 जून 1947 को एक योजना आती है जिसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना का निर्धारण। उसके तहत इसको किया गया 17 अगस्त को किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। 17 अगस्त को कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। और भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है 3 जून 1947 को जब किया जाता है तो एक योजना आती है माउंटबेटन योजना। और उसके जो अधिकारी थे एक सर एम रेडक्लिफ या सिरिल रेडक्लिफ के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने इनका विभाजन किया था। और ये भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर जो है वो गुजरती है। और अगर रेड क्लिफ की लंबाई की बात करें तो 3310 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है। तो ये सारी की सारी बातें कर ली आप उन्होंने, और बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने का प्रयास किया और बहुत बढ़िया तरीके से क्लास ली। अब कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं
जो कि आपसे करनी है और अंत तक बने रहिए। काफी जो क्लासें हैं वो उसकी होके गुजर बात करेंगे अपने। तो कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा की अपनों ने बात करी तो 23.5 डिग्री मैंने बता दिया था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। कर्क रेखा को ही क्या है, यानी कि 21 जून को ही क्या है, 21 जून की बात करें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2015 से बनाया जा रहा है। और 2015 से जब 2014 में यूएन की संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक होती है, मोदी जी जाते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं और ये प्रस्ताव रखने के बाद में 2015 से इसको मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय इसको योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो बांसवाड़ा है, वहां अगर बात करें, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों से गुजरती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चिकली गांव आता है, उसके बारे में जब अपने इसको और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे तब अपने बात करेंगे वहां से गुजरती है, कितनी लंबाई, वो सारी की बात करें। ये बेसिक क्लास है, इसमें आपको थोड़ा सा राजस्थान की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, बस वही चीज को लेकर आए हैं ताकि आपको जब नेक्स्ट क्लास है उसमें चीजें अच्छी से कर्क रेखा बात के 8 राज्यों से गुजरती है। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। या कह सकते हैं ऐसे क्रम वाइज अगर पूछ रहे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 3-4 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, 3-4 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ट्रिक क्या है कि एग्जाम में क्या है कि ट्रिक याद नहीं रहती, हकीकत बात है, क्योंकि उस टाइम प्रेशर भी होता है और ट्रिक जो है वो ट्रिक ही रह जाती है। इसलिए ट्रिक से याद करने का जो मेरा पर्सनली है ओपिनियन है, वो ट्रिक से याद नहीं करते हुए अपने को 1-2 बार अगर वैसे ही पढ़ ले तो अपने को याद हो जाता है। गुजरात से चलती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये सारी सारी हमने बातें कर ली। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर ली, स्थलीय सीमा की बात कर ली। पंजाब के साथ जैसे मान लीजिए दो जिले हैं, पंजाब के साथ कितनी बनाता है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की है, हरियाणा के साथ 1262 की है, उत्तर प्रदेश के साथ 877 की है। उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की है और गुजरात के साथ जो है वो 1022 किलोमीटर की जो सीमा है वो बनाता है। फिर उसके बाद अपनों संभाग से रिलेटेड बातें की थी, भाई कितने संभाग है, 7 संभाग है, कौन कौन से 3 संभागों को जोड़ देंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सीकर को उन्होंने क्या है फिर से पुनः इसको संभाग से हटाकर क्या कर दिया, सिर्फ जिला घोषित कर दिया था। संभागीय व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैंने बताई थी कि 25 जब जिले बनाए गए थे और 5 संभाग बनाए थे, जब कब बनाए गए थे, संभागीय व्यवस्था का शुरुआत होती है 30 मार्च 1949 को, और उस समय जो हीरालाल शास्त्री थे वो क्या थे, सीएम थे। हीरालाल शास्त्री सीएम थे और हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रत्ना शास्त्री, पद्म विभूषण मिला था, हीरा पद्म श्री, सॉरी, वैसे तो दोनों मिले हुए हैं, लेकिन जो अगर बात करें तो इनको क्यों मिला था, तो एक तो इन्होंने वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी टोंक के अंदर, ये निवाई टोंक के अंदर है, इसलिए इनको मिला था। वैसे ही नॉर्मली जानकारी के लिए बता दी मैंने। उसके बाद में ये 30 मार्च 1949 को शुरुआत करते हैं। फिर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया आते हैं 24 अप्रैल को, ये क्या कर देते हैं 1962 को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद फिर आते हैं हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, हरदेव जोशी आते हैं, उन्होंने 26 जनवरी 1987 को पुनः लागू कर देते हैं, यानी 1987 में ये क्या पुनः लागू कर देते हैं। 26 जनवरी को क्या है 1987 को अजमेर को जो है संभाग बनाया जाता है। फिर 4 जून 2004 को वसुंधरा के समय भरतपुर को संभाग बनाया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें अपने कर ली है। अगर मैं बात करूं कुछ करंट अफेयर की दृष्टि से, अगर 2-3 चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो कौन कौन सी है, तो वो आप ये याद कर सकते हैं कि अभी तक क्या है, यानी जनवरी 2025 तक दो है वो दोस्तों इतनी तहसीलें हैं राजस्थान में, 426 तहसीलें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी की सारी बात हो चुकी है अपनी। अब देखिए कुछ बातें और महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी कर लेते हैं। अब देखिए
कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि राजस्थान का जो भाग है वो 33 सागर और गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अब वो कैसे है, क्यों है, उसके बारे में अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो थोड़ी सी बात करता हूं तो थोड़ी सी बात में देखिए, आपको ये चीजें समझनी है कि जब पृथ्वी थी ना, पहले ऐसे थी। कैसी थी? ये गोल नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से ये पृथ्वी की जो आकृति है वो है। उसके बाद में क्या है कि जो ये स्थलीय भाग था, स्थलीय भाग, और ये था महासागरीय, ये जलीय भाग। जलीय भाग कह देता हूं, जलीय भाग। तो एक वेगनर महोदय आते हैं, वेगनर की एक थ्योरी है। वेगनर वेगनर महोदय ने स्थलीय भाग को है पेंजिया का नाम दिया, और जो जलीय भाग है इसको पेंथालासा बोला। फिर बहुत समय बाद ये जो स्थिति है ये क्या हो जाती है, विखंडन हो जाती है। यानी स्थलीय जो भाग है उसका विखंडन होता है, ये दो भागों में टूट जाता है, ऐसे आप मान सकते हैं। और एक का तो नाम, इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का नाम दिया, और इसको बोला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और ये जो भाग है ये भूसन्नित भाग। भूसन्नित का मतलब ये हो गया कि जल और स्थल का जो एक प्रारूप बनता है वो वाला भाग है, इसको बोलते हैं 33 सागर। क्या बोलते हैं? 33 सागर। भारत में और राजस्थान में सिर्फ आपको अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं मिलते, अंगारा लैंड का कोई पार्ट नहीं मिलता, आपको मिलेंगे 33 सागर और गोंडवाना लैंड। कोई भी भाग जो है वो राजस्थान और भारत में अंगारा लैंड का नहीं। पहली बात तो ये याद रखनी है, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए। आप फिर बात करते हैं। देखिए, सामान्यतः चार भागों में बांटा गया है इसको, राजस्थान को। एक जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनमें बांटा गया है, दूसरा अरावली है इसको, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग को, और चौथा जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, या इसको अपने कह सकते हैं हाड़ौती का पठार, इसमें बांटा गया है। तो जो मरुस्थलीय भाग है और मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश है, वहां क्या जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं, यानी खारे पानी की झीलें हैं, वो किसका भाग मानी जाएगी? 33 सागर का। और अरावली पठारी प्रदेश अवशेष है, वो किसके हैं? वो गोंडवाना लैंड। यानी कह सकते हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका है? मरुस्थलीय प्रदेश वो 33 सागर का भाग। नवीनतम जो मरुस्थल है वो कौन सा है? भारत का ही है, थार मरुस्थल, द ग्रेट इंडियन डस्ट। और उसके बाद करते हैं अरावली की। तो अरावली की अगर बात करें तो अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का होगी। मैंने बताया अरावली का। पूर्वी मैदानी भारत है वो भी किसका हो जाए? 33 सागर का। तो दक्षिण में वो गोंडवाना लैंड। तो ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे समझने में। आगे आगामी जो क्लास है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज का विस्तार से मैंने जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात थोड़ी सी चीज करें कि जब पृथ्वी बनी थी तो इनको दो ही भाग थे। एक तो जो जलीय भाग था इसे पेंथालासा कहते थे, स्थलीय भाग था इसे पेंजिया कहते थे। सिंपल सी बात है, ज्यादा माथा पताई की वो जरूरत नहीं। फिर इनका दो, एक कार्बोफेर, एक युग युग है कार्बो कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग है। इसमें क्या है? इसका विभाजन होता है। कार्बोनिफेरस युग में इनका विभाजन होता है, ये दो भागों में बढ़ते हैं। एक ऊपरी जो भाग है उसे अंगारा लैंड, निचली जो भाग है उसे गोंडवाना लैंड, और जो बीच का जो भूसन्नित भाग है इसे कहा जाता है 33 सागर का भाग। ठीक है, अब अपने बात करी पश्चिम में मरुस्थल प्रदेश है जो कि 33 सागर का, अरावली है जो कि गोंडवाना लैंड का पूर्वी मैदानी भाग है। जो मैदान का मैंने बताया 33 सागर वाला में आ जाएगा, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड, वो गोंडवाना लैंड में। तो ये सारी की सारी बातें अपनों ने कर ली। तो ये अपनी जो क्लास है इसके अंदर आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। कल अपने इसके बारे में एक छोटी सी क्लास है वो और देखेंगे, और उसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे कि भाई राजस्थान का जो प्रथम कौन थे, क्या क्या चीजें हैं राजस्थान में, वो सारी की सारी बातें करें जहां से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया जाता है।
अपने राजस्थान की बात कर ली, 41 जिलों की बात कर ली, 7 संभागों की बात कर ली, संभागीय व्यवस्था की बात कर ली, हरिलाल हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949, रत्ना शास्त्री की भी बात कर ली। ठीक है, 24 अप्रैल 1962 में बंद कर दिए जाते हैं। फिर 87 के अंदर देव जोशी जी पुनः लागू कर देते हैं। और 7 संभाग है, संभाग बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर। अजमेर छठा संभाग है, 7वां है। 7वां संभाग भरतपुर 4 जून 2000 को बना था। 3 संभाग और बनाए गए थे, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। इनको क्या है कि अब संभाग नहीं कहते। हिस्ट्री की बात की, थोड़ी अपनी राजस्थान शब्द की बात की, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मरुकांतार जो रामायण में उपयोग किया गया, बसंतगढ़ का शिलालेख मिलता है, उसमें राजस्थान का उपयोग राजस्थान द्वितीय के रूप में। और उसके बाद में जॉर्ज थॉम्स 1800 के अंदर राजस्थान को राजपूताना कहते हैं। उनकी मृत्यु बीकानेर में ही होती है। और ये विलियम फ्रैंकलिन इनके मित्र थे, और उन्होंने 1805 में एक पुस्तक द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स के नाम से पुस्तक लिखी, और इसका विमोचन जो है वो लंदन से किया गया। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी बिल्कुल बेसिक जो है, अगर इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर है। आप इस क्लास से माध्यम से अपने जो नेक्स्ट जो क्लास है उसका देखना, आप कहोगे भाई मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। फिर कर्नल जेम्स टॉड की बात की, तो ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। मैंने एक-एक चीज बताई है। मैंने नाम तक का इसमें जिक्र किया है, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आए। पीए बन क्या है? पीए बनने के बाद वो 1829 में इन्होंने पुस्तक जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इन्होंने प्रकाशन की, लंदन से की। ये बात के 3 शब्द प्रयोग किए गए, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। तो ये अपने को बातें सारी की सारी ध्यान रखनी है। फिर क्षेत्रफल की बात कर ली, क्षेत्रफल 3 42 2 39 13 13 21 39 या 13 21 39 वर्ग की जो किलोमीटर है, उसमें वर्ग मील के अंदर आपने देख सकते हैं 10.41 है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का घेरता है। 0.25 है, जो कि पूरे विश्व का घेरता है। तो सारी की सारी बातें कर ली दोस्तों, सारी की सारी बातें कर ली। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, एशिया के संदर्भ में दक्षिण दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं। ग्लोब की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें अपनों ने कर ली है। और फिर अपने स्थिति और विस्तार की बात की, तो सबसे पहले कोणा। कोणा कहाँ है? कोणा 30 में है। कोणा 30 के अंदर 30 डिग्री 12 मिनट। फिर कोणा किससे कट रहा है? 69 डिग्री 30 डिग्री, 69 डिग्री 30 मिनट से कट रहा है। और इधर कुंड है, कुंड है, बोर कुंड है, बोर कुंड। बोर कुंड जो है वो, बोर कुंड को क्या है, सिल यानी सिल पत्थरों से बनाया जाता है। सिल सिलाना गांव या राजा खेड़ा। ऐसा कौन कर सकता है? राजा कर सकता है। तो धौलपुर का राजा खेड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं। 1 नवंबर 2000 को क्या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण जो है वो राजस्थान जो है वो क्या है, प्रथम स्थान रखता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये सारी की सारी बातें अपनों ने कर ली बहुत बढ़िया तरीके से। और देखिए जयपुर की स्थिति है वो भी इसमें थोड़ा सा जिक्र किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अपडेट होगा तो और बता देंगे बाकी। लेकिन ये आप याद रख सकते हो, 76 डिग्री देशांतर जो है जयपुर की स्थिति है। मैंने अंतर बता दिया, अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट। सांस जो अंतर है, देशांतर जो अंतर है, वो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर अंतर है। ठीक है। और 21 जून मैंने बताया था, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो है 2014 में यूएन की एक बैठक होती है। यूएन की बैठक में मोदी जी जाते हैं और कहते हैं कि हम योग करेंगे। क्या करेंगे? योग करेंगे। योग ऐसा किया कि फिर 2015 से बनाने लगे। और 21 जून को 9 शेडो जोन करते हैं। इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत विस्तारित रूप से समझेंगे, लेकिन एक बार फिलहाल अपने चीजें हैं वो समझ लेते हैं। फिर मैंने बताया था विकिरणों की लंबाई बता दी 850 784। उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण मैंने बताया था 826 किलोमीटर फैला हुआ है। और इधर चौड़ाई बताई थी 869 किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये सारी की सारी बात कर ली। अब अपने फिर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कर्क रेखा की बात करी। कर्क रेखा राजस्थान में 2 राज्यों से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। भारत में बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से। ये लो, हो गया। अब देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने बता दिया, राजस्थान की भारत का कुल क्षेत्रफल बता दिया।
भारत का क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना योगदान है? तो 10.41 जो है प्रतिशत योगदान है, तो इतना याद रखना है 10.41। और इसी को अपन क्या कह सकते हैं, 1/10वां भाग कह सकते हैं। तो ये दोनों अपने बातें होगी। फिर स्थलीय सीमा की बात की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की, अंतर्राज्यीय सीमा की बात की। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा जो है पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ, ये कुल सीमा बनाता है 4850। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान, जिसे अपने क्या रेड क्लिफ जो मैंने बता दिया था, माउंटबेटन योजना, सारा कुछ मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य हैं वो कितने हैं? 5। पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। अभी एक फलोदी है, फलोदी जो जोधपुर का ये बलिया वाला भाग है, इसको भी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिला। पहले अनूपगढ़ को भी मिला था, लेकिन अनूपगढ़ जो है वो अब नहीं रहा, जिला नहीं रहा, इसलिए फलोदी को आप जोड़ लेना। बाकी सारी की चीजें सेम है, बाकी ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भारत की स्थिति में मैंने बता दिया था, ठीक है। इक्वेटर लाइन 0 डिग्री मैंने बता दिया कि इक्वेटर लाइन राजस्थान की स्थिति बता रखी है। ईस्टर्न, इसमें ग्रीनविच जो है उसमें बता दिया कौन सा, वो सारी चीजें बताई हुई। तो आज के लिए इतना ही। और अब जो अपने नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है उसमें अपने राजस्थान का इतिहास बहुत बढ़िया तरीके से, सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे अपने अपने वो ज्यादा लंबी चौड़ी वो बात नहीं है, अपने सिर्फ जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से उनकी बात